जय सिया राम। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी कृपा से इस संसार का सब सुख प्राप्त हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सब शब्द का इस्तेमाल किया है, यानी सब कुछ भी बचता नहीं है। कोई भी ग्रह आपको पीड़ा पहुंचा रहा हो आपके प्रारब्ध की वजह से, आपके पूर्व के कर्मों की वजह से, लेकिन हनुमान जी की शरणागति होते ही सब ठीक हो जाता है। आपके सामने उपस्थित है ज्योतिषाचार्य आनंद कुमार तिवारी जी, जिन्होंने पिछली बार शनि जनित पीड़ा के बारे में चर्चा की थी और ये बताया था कि जो साढ़े साती है भगवान शनि की हमेशा पीड़ादायक नहीं होती, कुछ इसमें अच्छा भी होता है। आप अपने कर्मों को ठीक कर लें तो इसको लेकर के काफ़ी जिज्ञासाएं शेष रह गई थी कि कई बार प्रतिकूलता अगर ज़्यादा हो तो फिर व्यक्ति क्या करे। क्या कुछ ऐसे मंत्र हैं, क्या कुछ हनुमान जी की और भी विशेष पूजा साधना है जिसकी बदौलत हम इस ग्रह पीड़ा से खुद को बचा सकें और अपने जीवन को संवार सकें। स्वागत है आपका पंडित जी। जय सिया राम। जय सिया राम जी। पंडित जी, पिछली बार आपने चर्चा की थी और काफ़ी महत्वपूर्ण आपने सबसे पहली बात तो बताई कि कर्म को पहले सुधारिए और उसके बाद हनुमान जी की शरणागत हो जाइए, सब ठीक रहेगा। ये सारे 7 साल जो हैं हमेशा भयावह नहीं रहेंगे, बीच में अच्छा भी रहेगा। आज क्या खास चर्चा कर रहे हैं आप? हनुमान जी की शरण में जो भी जाता है हमेशा उसके साथ अच्छा ही होता है, शुभ ही होता है। अगर किसी के ऊपर शनि की साढ़े साती चल रही है तो हनुमान जी की सेवा अगर करना शुरू कर देता है तो शनि देव भी उनके अनुकूल हो जाते हैं, प्रतिकूल बिल्कुल रिजल्ट नहीं देते हैं। हनुमान जी की सेवा, यहाँ कहने का मतलब ये है कि हम उनके पूजा पाठ को कर सकते हैं, उनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण इत्यादि का पाठ कर सकते हैं। हनुमान जी से संबंधित जो भी पूजा पाठ होगा वो सब शनि देव पे अप्लाई होता है। यानी कि शनि देव जो हैं वो हनुमान जी से डरे रहते हैं और सुबह सुफल देते हैं हनुमान जी के चलते। तो जो हनुमान जी के भक्त हैं अगर वो शनि देव के साढ़े साती से बचना चाहते हैं तो हनुमान जी की सेवा अगर शुरू करते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा, उनके लिए फलदायी रहेगा। और बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जो मतलब घुमा फिरा के सोचते हैं कि हम शनि की साढ़े साती से बच के निकल जाएंगे, ये उपाय करेंगे वो उपाय करेंगे, लेकिन गलत संगत पकड़ लेते हैं, गलत काम करते हैं। तो मैं उनको समझाना चाहूँगा कि आप कुछ भी करें लेकिन आप विशेष ध्यान दें अपने कर्मों पे। जितना बढ़िया आपका कर्म होगा उतना ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। ज़्यादा उलट फेर करने की ज़रूरत आपको नहीं है। अगर मान लीजिए आप सुबह जल शाम को दीपक जला रहे हैं लेकिन फिर भी गलत कार्य कर रहे हैं, दिन भर कर्म कर रहे हैं, तो उसका कोई आपको फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। कम से कम आप अपने कर्मों पे ध्यान दीजिए और हनुमान जी के शरण हो जाइए, आप सब कुछ अच्छा होगा आपके साथ। जी, यानी आप फिर से यही कह रहे हैं कि आप पूजा पाठ करें, उपाय करें, लेकिन विशेष ध्यान दीजिए कि आप जो दिन भर कार्य करते हैं वो किस प्रकार का कार्य है। बिल्कुल। गलत कार्य करेंगे तो शनि जनित जो पीड़ा है वो आपको ज़्यादा मिलेगी, ये आप कह रहे हैं। बिल्कुल। पंडित जी, कुछ अनुभवों की भी आप बात कर रहे थे कि कुछ इस तरह के अनुभव हैं जहाँ भक्तों के साथ था जी। और क्या उन्होंने पाठ किया, क्या कुछ किया, कैसे कर्मों को सुधारा कि ठीक हुआ? आज से 2-3 साल पहले मेरे पास कोई यजमान आए थे तो उन्होंने मेरे से कुंडली अपनी दिखवाई थी और दिखवाया था तो उस समय उनकी शनि की साढ़े साती चल रही थी और शनि की साढ़े साती के साथ साथ महादशा किसी और का चल रहा था, लेकिन शनि की साढ़े साती चल रही थी उस समय। मैंने उनको समझाया कि आप मतलब या तो शनि देव के बीज मंत्रों का आप जाप कर लीजिए या शनि देव से संबंधित जो भी स्त्रोत्र है, मंत्र है, उसका आप जाप कर लीजिए। तो उन्होंने कहा कि पंडित जी हमसे नहीं हो पाएगा और उस समय उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है पंडित जी, हम आगे ध्यान रखेंगे, पीपल के पेड़ में जल भी देंगे और शाम को दीपक भी जलाएंगे। और उन्होंने छोड़ दिया, उन्होंने करना छोड़ दिया, ना हनुमान चालीसा किया और न शनि से संबंधित कोई उपाय किया। फिर अभी इस साल की बात है, वो हमारे पास आए थे और उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर कोई ऐसा केस लगा है कि मतलब वो काफ़ी पुराना केस था, करीब 5-7 साल पहले का वो केस था, लेकिन पता नहीं किस षड्यंत्र के चलते उन्होंने इस साल इसको अप्लाई कर दिया है मेरे ऊपर। और मैं इसमें संलिप्त नहीं हूँ, लेकिन इन्होंने मेरे को उसमें फंसा, ये लोग मेरे को फंसा रहे हैं उसमें। मुझे क्या करना चाहिए? तो मैं देखा उनके उतरते हुए साढ़े साती थे। मैंने बोला कि आप ये उपाय करते हैं? उन्होंने कहा कि नहीं पंडित हम कुछ नहीं करते। हमने कहा कि जब आप कुछ करते ही नहीं है तो कहना है मतलब कुछ आपको करना चाहिए था। मैंने आपको उपाय भी बताया था और ये भी कहा था कि जाते जाते आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि पंडित जी हमें क्या करना चाहिए, कुछ उपाय बताइए हमको। तो मैं उनको समझाया कि आप शनि के
मंत्र को, जैसे ओम प्रांग प्रिंग प्रोंग शने नमः का हमने बोला कि आप 23 बार जाप कर लीजिए और उसके बाद देखिए आपके अनुकूल मतलब काम होना शुरू हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि पंडित जी हमसे नहीं हो पाएगा, आप कर दीजिए हमारे लिए। तो उनके लिए मैं किया था, तो 2 दिन में जो उनके साथ गलत होने वाला था 2 दिन में उनका काम सारा निपट गया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम अच्छे कर्म करेंगे, उन्हें कोई बुरा कर्म नहीं किया था, लेकिन एक षड्यंत्र के माध्यम से शनि के 7.5 में कार्य किया गया था। तो उन्होंने शनि को अपने अनुकूल किया, उनका काम हो गया। और हमारे मंदिर पे आए थे तो जब हम लोग पूजा पाठ शुरू करते हैं तो हनुमान जी का एक लेप लगाते हैं, चोला चढ़ाते हैं, चोला का पूरा सिर चढ़ाते हैं। तो अब जिनकी शरण में है, हनुमान जी की शरण में है और उनके पास कोई भक्त आए 7.5 का, वो कैसे परेशान होके जा सकता है। तो उनकी कृपा से सब कुछ अच्छा हो गया और आज उनका एक ट्रांसफर भी होने वाला है। मतलब शनि की 7.5 हो तो चोला चढ़ाना भी काफ़ी फायदेमंद होता है। इनसे संबंधित, हनुमान जी से संबंधित जो भी आप कार्य करेंगे शनि उनके अनुकूल होते जाएंगे और शनि से संबंधित जो भी आप काम करेंगे वो भी मतलब आपके फायदे के लिए ही होगा। यानी कि हम या तो अगर हम शनिदेव से संबंधित अगर कोई उपाय कर लेते हैं तो अच्छी बात, अगर नहीं कर पाते हैं तो अब हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक, सुंदरकांड जो आपसे बन पाए वो आप कार्य कीजिए, कोई 7.5 आपको परेशान नहीं करेगी। अच्छा, और ये सब फरेब, षड्यंत्र, हाँ, झूठ, इससे दूर रहिए, बहुत दूर रहना। हमें ये भी है कि किसी को परेशान भी नहीं करना। जैसे हम रिक्शे पे बैठ के जा रहे हैं और हमने क्या किया कि रिक्शा वाला बोला भैया 20 रुपया हुआ, आपने कहा कि ये 10 रुपये पकड़, नहीं तो अभी 2 थप्पड़ लगाऊंगा। हमें ये भी नहीं करना है। वहाँ आप हाथ जोड़ लीजिए उससे, क्योंकि शनि है वो। अगर आप उसको परेशान करेंगे तो कर्म के दाता जो है अगर वहीं परेशान हो जाएंगे तो आपको दंड मिलना मुश्किल निश्चित ही है। तो थोड़ा सा हमें उस पर भी ध्यान देना है, किसी को हमें परेशान नहीं करना है। 7.5 में हमें इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है कि हमसे कोई भी गलत कार्य ना अगर हो भी जाता है तो वहाँ जय सिया राम, राम राम, जय बजरंगबली ये कहते हुए बस उसको प्रणाम करके उचित पारिश्रमिक दीजिए। हाँ, जिससे आप काम ले रहे हैं, जो आपका सेवादार है, जो आपकी सेवा में है, आपको किसी प्रकार से भी मदद पहुंचा रहा है, कार्य आपका संभाल रहा है, उसको उचित दीजिए। अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके उसको डांट फटकार मत लगाइए। और एक घटना और बताना चाहूँगा आपको। जैसे एक मैडम आई थी अपने पिताजी के साथ हमारे पास और उन्होंने ऐसे, अब मैं अपनी परीक्षा बोलूँ या जो बोलूँ, वो लोग आए हमारे पास और बोले कि पंडित जी थोड़ा सा ये कुंडली देखिए आप। तो उन्होंने कहा कि ऐसे मतलब उन्हें कुछ बताना चाहे मेरे को कि ये हो गया है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया। तब जब वो बता रही थी तब तक उनके पिताजी उनका हाथ पकड़ लिए कि नहीं तुम चुप रहो, पंडित जी खुद बोलेंगे कि क्या हुआ है। अच्छा, ऐसा मतलब उन्होंने कहा। तो मैं बोला कि ठीक है, डेट ऑफ बर्थ बताइए। अब हमने देखा, उनकी कुंडली देखा तो उसमें शनि का अंतरदशा चल रहा था, महादशा नहीं, प्रतंत्र दशा चल रहा था। महादशा अंतरदशा नहीं, प्रतंत्र दशा उनका चल रहा था। उसमें मतलब शनिदेव की प्रतंत्र दशा चल रहा था। तो मैं देखा उस कुंडली को, तो उसमें थोड़ा सा जब सर्च किया तो मुझे लगा कि इन पे कोई हिंसक कार्य हुआ, यानी कोई हमला किया गया है और इससे इनके प्राण भी जा सकते थे, ऐसा कुछ हुआ था। तो मैं जब उनसे बातचीत किया तो मैं बोला कि देखिए इन पर कोई ऐसा हमला हुआ जिससे इनके प्राण जाने वाले थे, लेकिन अब किसी कारणवश जो हुआ सो अच्छा हो गया। तो उन्होंने कहा कि मतलब बिल्कुल आपने सही कहा, ये हिंसक हमला ही हुआ था, लेकिन कुछ हमारे परिवार के चलते इनको बचा लिया गया, तो सब ठीक रहा। तो मैं उनको बोला कि आप शनि से संबंधित उपाय करें। तो उन्होंने शनि के बीज मंत्र का ही जाप कराया था। तो उनके अनुकूल भी काम हुआ और उनकी बुद्धि भी ठीक हो गई और जो उनके शत्रु भी थे वो भी उनके अनुकूल हो गए और वो उनका हमारे मंदिर पे आना जाना अभी भी शुरू है। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि सब कुछ करा के चले जाते हैं, लेकिन वो गुड़गांव रहते हैं और वहाँ से हमारे मंदिर पे भी आते हैं और सब कुछ मतलब उनके अनुकूल चल रहा है। कहने का मतलब कि हम अपने कर्मों पे ध्यान देंगे तो ज़्यादा लाभकारी होगा हमारे लिए। और हनुमान जी के शरण में रहेंगे तो हमें कोई आपत्ति विपत्ति कुछ नहीं आने वाला, तो इसका हमें विशेष ध्यान रखना है। बिल्कुल बिल्कुल, और हनुमान जी की शरणागत हो जाएं, यही एकमात्र रास्ता है। और जो हनुमान जी का शरणागत है, जो भक्त है, वैसे वैसे कार्यों में लिप्त होता भी नहीं है। हनुमान जी कृपा का पहला लक्षण यह है कि व्यक्ति के अंदर सद्बुद्धि आती है, सुमति आती है और इन बुरे प्रभावों से, बुरी संगतों से, बुरे कार्यों से वो खुद को बचा लेता है। यह हनुमान जी उस तरफ जाने ही नहीं देते। हमें ये भी सोचना चाहिए कि हम किसी के साथ गलत कर रहे हैं तो कोई नहीं देख रहा। हमें ये बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमें वो व्यक्ति नहीं देख रहा है तो हमारे
भगवान हमें देख रहे हैं, हमारे हनुमान जी देख रहे हैं, शनिदेव हमें देख रहे हैं। तो हमें ये सोच के चलना चाहिए कि हम जो ये कार्य करें कोई नहीं देख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हम ये कार्य करके चले जाएं, गलत कार्य करके चले जाएं, बिल्कुल नहीं। हमें देखने वाला कोई है, ऊपर वाला हमें देख रहा है। तो आप ये समझिए कि आप यहाँ से तो बच के चले जाएंगे, कोई गलत कार्य करके आप बच के चले जाएंगे, लेकिन जो ऊपर वाला देख रहा है आपको यहाँ नहीं, लेकिन कहीं दूसरी जगह पटकेगा, बिल्कुल पटकेगा। तो इन सब चीज़ों पे हमें ध्यान देना है और अपने कर्मों को सुधारना है। और थोड़ा सा आप भगवान के शरण में जाइए, हनुमान जी की शरण में जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक नियम बनाइए, आप शनि की 7.5 हो या 7.5 न हो, आपकी कोई भी महादशा चल रही हो या नहीं चल रही हो, जो जिसकी भी चल रही हो, आप हनुमान चालीसा का एक नियमित पाठ शुरू करें और उसके बाद आप में अपने आप एक निखार आना शुरू हो जाएगा, आपके रास्ते बनने शुरू हो जाएंगे। आपने जो चीज़ सोचा भी नहीं होगा वो भी धीरे धीरे आपका काम शुरू हो जाएगा। इतना हमें हनुमान जी पे भरोसा करना है कि हमारा जो भी कार्य होगा यही करेंगे। और आपने जब इनको उस कार्य को सौंप दिया इनको, तो समझिए कि कोई रोकने वाला नहीं है, क्या 7.5 है या क्या महादशा है, कुछ सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपके वो सारे रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे और आपके बिगड़े काम भी बनने शुरू हो जाएंगे। जो आप सोचेंगे उससे कई गुना आपको ये उठा के देंगे। हमें इन पे भरोसा रखना है और हमारा हर कार्य सही होगा, ये हमें जानना चाहिए। जी हाँ बिल्कुल। और कर्म पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो जैसा करता है उसको फल तो मिल जाता है वैसा। लेकिन खैर पहले के कुछ कर्म होते हैं हमारे, ये प्रायश्चित वश से हम अगर हनुमान जी की शरण में जाते हैं और कहते हैं कि गलती हुई, क्षमा करें, तो जन्म जन्म के दुख बिसरावे। हनुमान जी जन्म जन्मांतर के दुखों को भी बिसरा देते हैं, हर लेते हैं, दूर कर देते हैं। कोई भी पूजा पाठ आप करें तो लास्ट में आरती जरूर करें। और बहुत लोग ऐसे होते हैं कि हनुमान चालीसा करके चले जाते हैं, समय का अभाव में चले जाएं कोई बात नहीं है। शनि का मंत्र पढ़ के या शनि के अश्रुत का पाठ करके वो ऐसा ना हो कि डायरेक्ट उठें और चले जाएं, बिल्कुल नहीं। कम से कम वहाँ एक छोटी सी आरती कर लें, या तो हनुमान जी की आरती कर ले या शनि देव से संबंधित आरती कर ले, अगर ना हो तो विष्णु भगवान की आरती कर लें। कोई एक आरती करनी आपको अनिवार्य है। और अपने पाठ को जब आप समाप्त कर रहे हो तो हाथ में थोड़ा सा जल लेके अपने आसन के नीचे भी गिरा लें, उसको अपने आंखों से लगाएं। ओम सक्राय नमः आप कह सकते हैं वहाँ पे, न अगर आपको आता हो तो प्रणाम कर सकते हैं, आंखों में उस जल को लगा सकते हैं। और उसके बाद लास्ट में आपको ये करना है कि मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत् पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु में। ये शब्द कह देने से भगवान समझ जाएंगे कि हमारा भक्त है वो अज्ञानी है, उसको उतना ज्ञान नहीं है। जो भी इसने पूजा पाठ हमारे लिए किया है वो बहुत अच्छा किया है, भगवान समझ जाएंगे कि ये हमारे लिए क्या है, इसमें जो भी त्रुटि है उसको मुझे ध्यान नहीं देना है और इसके काम को सफल बनाना है। तो वो आपकी सुनेंगे। और जी हाँ बिल्कुल। भक्त का भाव है कि मैं आवाहन नहीं जानता, पूजन नहीं जानता, विसर्जन नहीं जानता, सब क्षमा करें और मेरी इस पूजा को स्वीकार करें। जी पंडित जी, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम।